इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान बीते रोज इसराइल पर हिजबुल्लाह ने 15 रॉकेट दागे। इस हमले में 17 लोग घायल हो गए, जिसमें 7 इजरायली सैनिक थे। इजरायली सरकार ने जानकारी दी कि हिजबुल्लाह के 4 मिसाइल्स को नष्ट कर दिया गया, बाकी मैदानी इलाकों में गिर गए जहां कोई आबादी नहीं थी। आखिर इसराइल और फिलिस्तीन वॉर के बीच ये हिजबुल्लाह कौन है? आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। साल 1982 तारीख 6 जून पहली बार इजरायली डिफेंस फोर्स ने साउथ लेबनान में आक्रमण शुरू कर दिया। यह आक्रमण दक्षिणी लेबनान में सक्रिय फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आईडीएफ के बीच हमलों और जवाबी हमलों की सीरीज के बाद शुरू हुआ था, जिसकी वजह से भारी तादाद में आम लोगों की जानें गई थी। इस आक्रमण के विरोध में एक संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह अरबी का शब्द है जिसका मतलब है खुदा का दल। हिजबुल्लाह एक लेबनी शिया पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नेतृत्व 1992 से सैयद हसन नसरुल्लाह करते आए हैं। 1982 में लेबनान वॉर के दौरान हिजबुल्लाह संगठन की स्थापना सुबी अल तुफैली और सैयद अब्बास अल मुसावी ने की थी। हिजबुल्लाह की संस्थापक ईरान के शासक खुमैनी के अनुयायी थे। ऐसे में इस संगठन का नाम आयतुल्लाह खुमैनी के कहने पर हिजबुल्लाह रखा गया था। ईरान के जरिए बनाए गए इस संगठन का मकसद लेबनान में इजरायली आक्रमण को रोकना था। संगठन तो बन गया, लेकिन अब सवाल था कि आखिर लड़ाकों को कैसे ट्रेन किया जाए। ऐसे में 1500 ईरानी आर्मी यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक टुकड़ी के जरिए इन्हें ट्रेनिंग दी गई। उस वक्त की तत्कालीन सीरिया सरकार की इजाजत से ईरान में इनकी ट्रेनिंग हुई। इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कई शिया ग्रुप्स को इसमें शामिल किया गया। हिजबुल्लाह ने लेबनानी गृह युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 1982 से सन 1983 के बीच अमेरिकी सेना का विरोध किया और फिर सन 1985 से सन 1988 के कैंप जंग के दौरान अमल ग्रुप और सीरिया का भी विरोध किया। हालांकि हिजबुल्लाह का पूरा ध्यान इजराइल के 1982 के आक्रमण और बैरूत की घेराबंदी के बाद दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे को खत्म करना था। हिजबुल्लाह ने इजराइल से लड़ने के लिए खास रणनीति का इस्तेमाल किया। संगठन ने लेबनान के बाहर इजरायली ठिकानों के खिलाफ आत्मघाती हमलों का इस्तेमाल करके एक एसिमेट्रिक वॉर छेड़ दिया। हिजबुल्लाह ने आत्मघाती बमबारी, हत्या और विदेशी सैनिकों को पकड़ने के साथ साथ हत्याओं और अपहरण की रणनीति का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह अपनी ताकत बढ़ाता रहा। 1990 में लेबनानी गृह युद्ध खत्म हुआ और उस समय लीबिया को कंट्रोल करने वाली सीरिया सरकार ने हिजबुल्लाह को शिया इलाकों का कंट्रोल देने की इजाजत दे दी। सिविल वॉर खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह ने रिवोल्यूशनरी ग्रुप को एक सियासी संगठन में बदलने का फैसला किया। सन 1992 में हिजबुल्लाह ने पहली बार चुनाव में हिस्सा लिया और ईरान के टॉप लीडर अली खमेनेई ने इसका समर्थन किया। संगठन में इस फैसले से काफी लोग नाराज थे। पूर्व महासचिव अल तुफैली ने इस फैसले का विरोध किया और हिजबुल्लाह में फूट पड़ गई, लेकिन पार्टी ने सभी 12 सीटों पर जीत हासिल कर ली। साल 2006 में दूसरा लेबनान वॉर छिड़ गया, जिसे इजराइल और हिजबुल्लाह वॉर भी कहा जा सकता है। गोलान की ऊंचाई पर 12 जुलाई 2006 को शुरू हुआ ये वॉर 8 सितंबर 2006 में खत्म हुआ। इजरायलियों को हार माननी पड़ी और लेबनान से अपनी सैनिक नाकाबंदी को हटाना पड़ा। यही वजह है हिजबुल्लाह को इजराइल का पुराना और सबसे घातक दुश्मन माना जाता है। इजराइल आज भी इस संगठन से खौफ खाता है। अगर हिजबुल्लाह हमास की हिमायत में इस जंग में इजराइल के खिलाफ शामिल होता है तो यकीनी तौर पर इस जंग का रुख बदल सकता है और इसमें कई और मुल्क भी शामिल हो सकते हैं।